हरे कृष्णा। ब्रज यात्रा करने का जो उद्देश्य है इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। हम ब्रज यात्रा क्यों करना है, क्यों कराते हैं, क्यों लोग ब्रज में यात्रा करना है। वास्तविक भगवान की जो लीला है, उन्हीं की लीला स्थलियों की जो विशेषता है, इसकी मनन चिंतन विचार कराने के लिए करने के लिए ब्रज यात्रा किया जाता है। ब्रज का एक ही उद्देश्य है, ब्रज की भगवान की जो तरह तरह लीला की है और लीला कथा श्रवण कीर्तन करना ब्रज भूमि में रहते हुए लोग मनोरंजन करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए ब्रज में जैसे तीर्थ स्थानों को आएंगे, ये अपराध है, दोष है। इसलिए ब्रज यात्रा की करने वाले लोगों को कुछ जानकारी होना चाहिए। हम ब्रज यात्रा करने का समय हम किस प्रकार नियम कानून के अंतर्गत किसी भावना लेकर के हमें ब्रज यात्रा करना चाहिए। किसी भावना से हम करने से हमारा ब्रज यात्रा सफलता प्राप्ति होगा। ऐसा ब्रज यात्रा न करें जैसा अपराध हो जाए। इसलिए अपराधपूर्ण धाम वास नहीं होना चाहिए। इसलिए धाम में धाम अपराध 10 अपराध में होता है। धाम में रह कर कि यदि हम संसारिक कार्यकलाप में लिप्त रहते हैं कि पापाचरण करते, जैसे ही ब्रज में आकर पाप कार्य करते हैं। ब्रज में आके नशा खाना, नस्ली चीज़ ग्रहण करना, सेवन करना, मांसाहार करना, ब्रज में आकर अवैध संबंध बनाना, ब्रज में रह कर कि जुआ सट्टा आदि खेलना, इस प्रकार यदि पापाचरण करते हैं, ऐसे पाप वज्र सम हो जाता है। जीव गोस्वामी कहते हैं ब्रज में रहकर यदि भजन करते तो लाखों गुण फल प्राप्ति होता है ब्रज धाम में, किंतु ऐसी प्रकार की पापाचरण करने से पुण्य उसका उल्टा प्रतिक्रिया प्राप्ति होता है। इसलिए ब्रज में एकमात्र चिंतन होना चाहिए। ब्रज भूमि में भगवान की लीलाएं, उनकी कथाएं हमको चिंतन होना चाहिए। इसलिए उनकी लीला, उनकी कथा रमण करने के लिए, आनंद लेने के लिए हमको ब्रज में भगवान की लीला कथा को जी ठीक ठीक जानते हैं, उनसे हमको स्वीकार ग्रहण करना चाहिए, उनकी ग्रहण करना चाहिए, उनकी संगति करना चाहिए। भक्तों की संगति में रह कर के ब्रज यात्रा करना चाहिए, ब्रज लीला के श्रवण करना चाहिए, ब्रज लीला को रमण करना चाहिए, आनंद करना लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए भगवान की तरह तरह लीलाओं को। इसलिए भगवान श्रीमद् भागवत उपदेश देते हैं, जो लोग तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में साधुओं की संगति नहीं करते, वहाँ तीर्थ में जाकर भगवान की कथा नहीं श्रवण करते, केवल जीव जाकर के स्नान का उद्देश्य में तीर्थ जल में स्नान करके आ जाना, तीर्थ भ्रमण करके आ जाना, ऐसा करके उद्देश्य खाली यात्रा की उद्देश्य ऐसा करके आ जाते। जो साधुओं की संगति नहीं करते, भगवान की कथा नहीं करते, उनकी बुद्धि गाय और गधे के जैसे बुद्धि है। भगवान श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की 84 अध्याय श्लोक संख्या 16 में भगवान बोलते, जस्यास्तम बुद्धि कुणपे त्रिधा कुके स्वाधि कलत्रादेशु भौमज्यधि जत्तीर्थ बुद्धि सलिले न कश्चित जनेशु अभिज्ञासु स्वयं गोखर। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति कफ पीत तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपनी मानता है, अपनी परिवार व्यक्ति ही अपना मानता है, कोई साधु संत अपना नहीं बोले मानता है, केवल अपनी परिवार जो घर गृहस्थ रहते वही अपना वाले मानता है। और जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, बस अपनी जन्मभूमि की पूज्य मानता है, और जो तीर्थस्थल को केवल जल के स्नान का मानता है, तीर्थ जल में हाँ स्नान करना उद्देश्य जाता है, मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान है उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं रखता, माने कोई भक्तों की संगति नहीं करता, उनसे संबंधी अपनी मानता नहीं, वैष्णव की अपना नहीं मानता, उससे कुछ अपना अनुभव नहीं करता,
माने कोई वैष्णव को, कोई साधु को, संतु को अपना रण मान के नहीं मानता है और उन्हीं की पूजा नहीं करता, साधु संत की पूजा करता नहीं, उनकी सेवा नहीं करता, अथवा उनका दर्शन तक भी नहीं करता। साधु संत दर्शन करने क्या मतलब है, केवल जाए कि वहाँ तीर्थ में स्नान करके आना, हम ऐसे घूम के आना। ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में प्रवचन करते हैं। जब द्वारिका से ब्रजवासियों भी जा गए थे और द्वारिकावासी भी लोगों सूर्य ग्रहण के अवसर पर आए थे। द्वापर युग का तीर्थ था कुरुक्षेत्र, और उसी कुरुक्षेत्र में सभी एकत्र हुए थे, ब्रजवासियों एकत्र हुए थे। वो भी तभी भगवान की एक लंबी प्रवचन हुआ था, जिस प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण बात को बताते। इसलिए हम लोग ब्रजवास से ब्रज में जाते हैं। ब्रज तीर्थ यात्रा करने का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य है ना, वहाँ भक्तों की संगति में रहकर भगवान की लीला कथा श्रवण करना, उनकी लीला की महिमा जानकारी लेना और भगवान की लीला में रमण करना, उनसे आनंद लेना। ये चीज़ नहीं है केवल ब्रज तीर्थ घूमने के लिए चक्कर में आ गए। हाँ, घूमने के लिए आते हैं, आके ब्रज में आकर के तीर्थ जल में स्नान करके उद्देश्य आते हैं, भक्तों की संगति नहीं, भक्तों को अपना नहीं माने, ऐसा व्यक्ति बुद्धि गाय गधे की जैसा। ये सावधान रहना चाहिए। ब्रज में रहने के टाइम में हमको पाप आचरण नहीं करते हुए, कोई धाम में वास करने वाले जो भी पेड़ पौधा से लेकर के धाम में पशु पक्षी तक कोई भी अपराध न हो जाए, निरपराध ब्रज धाम यात्रा करना चाहिए। ब्रज धाम में जब यात्रा करते किसी ब्रजवासियों की चरण अपराध न हो जाए, सावधान बरतना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।